मेरे प्यारे साथियों, पाकिस्तान के अंदर एक पक्षी है जिसका नाम है हबारा पक्षी। हबारा, हौबारा, ठीक है ना। इस हौबारा पक्षी को मारने का टेंडर दिया गया है। मारने का टेंडर दिया गया, यह क्या मतलब हुआ है? अब थोड़ा सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या है? हाल ही में पाकिस्तान ने किस लुप्त प्राय, लुप्त प्राय का मतलब यह हो गया एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड का मतलब पहले आपको बता दें, दुनिया के अंदर एक संस्था है जिसका नाम है IUCN। उस संस्था के द्वारा एक किताब प्रकाशित की जाती है जिसका नाम है रेड डेटा बुक। उस रेड डेटा बुक के अंदर, किताब के अंदर जीव जंतु पक्षी पौधे इन सबको उठा करके लिस्ट में वर्गीकृत किया जाता है कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये एंडेंजर्ड है, ये वर्नेलेबल है, या फिर ये कॉमन है। इस प्रकार से रेड डेटा बुक के अंदर पक्षियों को बांटा जाता है उनकी संख्या के आधार पर। क्रिटिकली एंडेंजर्ड और उससे ऊपर होता है। मैं पहले आपको वो चीज बताऊंगा। रेड डेटा बुक आप याद रखिएगा, बस इस किताब का नाम कई बार पेपर में पूछा जाता है। अब रेड डेटा बुक के अंदर इसको एंडेंजर्ड की श्रेणी में डाला हुआ है कि ये भाई खत्म हो सकता है, संरक्षित कर लो। ऐसा एक पक्षी है जिसके शिकार की अनुमति, सोचो, जिसके बारे में दुनिया को पता है कि ये पक्षी खत्म हो सकता है, उसके शिकार की अनुमति पाकिस्तान के द्वारा यूएई संयुक्त अरब अमीरात के अंदर एक किंगडम, दुबई का जो राज्य है उसके राजघराने को इसके शिकार की अनुमति दे दी गई है। अब आप पूछेंगे मतलब क्या है, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। अगर आप नए हैं तब तो अभी बता देते हैं, नहीं तो हम पहले भी 1 साल पहले इस घटना को पढ़ाए थे। ये हर साल इस सीजन में मारने का अधिकार दे देते हैं। पूरी बात सिखाएंगे, तमीज से बताएंगे, पहले ध्यान से सुनते चलिए। पहले तो इस शब्द का मतलब समझ लीजिए कि यह लुप्त प्राय है, यानी एंडेंजर्ड है, खतरे में है, खत्म हो सकता है। बोलेंगे खत्म हो सकता है, इसका अर्थ क्या निकालें? हमने कहा पूरी संख्या बता देते हैं आपको। मैंने कहा भाई इसकी पूरी संख्या में 33,000 तो पाया जाता है ये अफ्रीका में, और 22,000 पाया जाता है अफगानिस्तान, ईरान, भारत और पाकिस्तान के अंदर। ये 22,000 कुल मिलाकर के 50 से 55,000 संख्या पूरे दुनिया में इस पक्षी की। साहब अब इसके बारे में थोड़ा सा तथ्य आपको हम बता दें कि दुनिया में ये 50,000 के आसपास ही बचा हुआ है। और मजेदार बात सुनिए मेरे प्यारे साथियों कि इसके बारे में कहा जाता है कि भाई ये मर सकता है, खत्म हो सकता है। अब देखिए मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, इस फोटो को देखिए। इसको देख करके आपको यह बात समझ में आएगी कि यह दिखता कैसे है। जैसे ना इसके पीछे अगर पंख लगे होते तो यह मोर की फैमिली से लगता। अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान का जो राज्य पक्षी है उसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोंडावन जिसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जो गोंडावन है वैसा दिखने वाला पक्षी है ये। एक प्रकार से कहा जाता है कि यह गोंडावन श्रेणी का ही पक्षी है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड श्रेणी का ही यह एक पक्षी है जो पाकिस्तान में पाया जाता है। यह असल में ऐसा पक्षी है कि जो ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं पाता, ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं पाता, और जो शेख हैं वो दौड़ा दौड़ा के इसको मारते हैं। अब देखिए साहब, शेखों की मैं आपको आदत दिखाता हूं। ये दुबई के शेख हैं, इस प्रकार के दिखते हैं। अपने हाथ पर, कई फिल्मों में आपने ऐसे दृश्य देखे होंगे कि ये अपने हाथ पर बाज बिठा के रखते हैं। आप सोचते होंगे कि शायद ये फैशन होता होगा, हाथ पर बाज बिठाना बड़ा फील देता है ना। तो मैं आपको यह बताऊं मेरे प्यारे साथियों कि ये जो फीलिंग है ना बाज बिठाने की, असल में ये बाज जो शौक नहीं है इनका, ये शिकार में सहायक है। की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में आया हुआ एक सवाल। अब मुझे ये दिख रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता है। इसमें पक्षियों से संबंधित ही बात पूछी गई है। साइट्स और IUCN के बारे में, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, दैट इज साइट्स, और IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में बात पूछी गई है कि क्या ये दोनों UN के मेंबर हैं। दूसरा, IUCN जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट रन करता है जिससे कि नेचुरल एनवायरमेंट को बचाया जा सके। साइट्स इज लीगली बाइंडिंग ऑन स्टेट दैट हैव ज्वाइंट बट कन्वेंशंस डज नॉट टेक प्लेस ऑन द नेशनल लॉ। साइट्स जो है वो लीगल बाइंडिंग होती है, इसके बारे में ये सवाल पूछा गया है। अब आपको पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगाना है, आप इसको पूरे कंटेंट को मैं उपलब्ध करा दूंगा, पता चलेगा कि मैं 10 मिनट तक इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पर एक मुद्दा निकल के आया है, दैट इज साइट्स। मैं एक दिन आपको एनवायरमेंट से संबंधित सारे लॉज समझाऊंगा। साइट्स क्या है, बॉन कन्वेंशन क्या है, कार्टाजीना डिक्लेरेशन क्या है, ये सारे के सारे डिक्लेरेशन एनवायरमेंट से संबंधित हैं। उसके ऊपर डिटेल सेशन लिया जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स निकल करके आएंगे। लेकिन हां, इससे संबंधित यूपीएससी सवाल पूछते